आज मैं आपको कुर्ती बनाना सिखा रही हूँ, जिससे आप किसी भी साइज़ की कुर्ती बड़े आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। छोटा साइज़ हो या बड़ा साइज़ हो कुर्ती का, आपको साइज़ के हिसाब से ही शोल्डर और आर्म होल का ध्यान रखना है। आप किसी भी साइज़ की कुर्ती को बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो ये मैंने एक कपड़ा लिया है और यहाँ पे एक नेक, इस तरह से पूरा कपड़ा प्रिंटेड है और इसी के हिसाब से ही हम कटिंग करेंगे। तो जिस तरह से हमारा प्रिंटेड वाला फैब्रिक है, उसी तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है। नीचे से एक चौड़ा सा बॉर्डर दिया हुआ है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करेंगे और नेक को हम बिल्कुल 20 सेंटर में लेंगे। जो नेक पट्टी है, इस तरह से 20 सेंटर में लेने के बाद में सबसे पहले कपड़े को बिल्कुल बराबर सेट करेंगे और यहाँ से जो आगे पीछे कपड़ा है, बस उसी को ही हमें कट करके निकाल देना है। यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ से हम 1-2 इंच का एक निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इतना कपड़े को फोल्ड करेंगे। अगर आप इसकी लंबाई पूरी लेना चाहते हैं तो नीचे की साइड से आप यहाँ से 3 इंच की पट्टी लगा के उसको फोल्ड कर सकती हैं। अब हम कुर्ती की लेंथ लेंगे, तो जैसे कि यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और लेंथ का नाप लेंगे। तो जैसे कि इसकी लेंथ है 39 की, तो यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेना है और इस लाइन को बिल्कुल सीधा ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और इसी निशान के ऊपर से ही शोल्डर का नाप लेंगे। तो जैसे कि इसका शोल्डर है 16 इंच का, 16 का हाफ करेंगे कितना आएगा 8 इंच, और 8 इंच पर ही मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी इस तरह से, क्योंकि हमारा जो बैक नेक है वो 3 इंच का है। मैंने यहाँ पे पूरा ही शोल्डर लिया है। हाफ इंच यहाँ से निकालते हुए एक निशान लगाएंगे 7 इंच पे, इस तरह से निशान लगाना है। और दूसरा निशान हम कमर का लगाएंगे 15 इंच पे और एक निशान लगाएंगे 20 इंच पे। आप अपने लंबाई के हिसाब से निशान लगा सकती हैं। तो इन निशानों को मैं सीधा कर लेती हूँ कुछ इस तरह से। ये देखिए, यहाँ से मिला लेना है, बिल्कुल सीधा ऐसे ड्रॉ करेंगे, इस तरह से बिल्कुल सीधा कर लेना है। अब जितना हमारा शोल्डर था उसमें से हमें 1 इंच माइनस कर देना है। तो 7 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ। 1 इंच अंदर की तरफ लेते हुए यहाँ से तिरछे में लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब हम यहाँ से शोल्डर को भी डाउन कर लेते हैं। हाफ इंच यहाँ से तिरछे में ले जाएंगे इस तरह से और निशान लगाएंगे। अब हम लेंगे सीने का निशान। तो जैसे कि इसका सीना है 40 इंच का, 40 को हमें चौथाई भाग कर देना है, कितना आएगा 10 इंच निकल के। तो मैं यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से निशान लगाया। सेम इसी तरह से हमें कमर का निशान लगा लेना है। उसका हमें चौथाई भाग ही लेना है। जितना भी आपका साइज निकल के आए उसमें से आपको एक हिस्सा लेना है। तो इसी हिसाब से हमें सारे निशान लगा लेने हैं। इन निशानों को हम आपस में इस तरह से मिलाएंगे। ये देखिए, ये हो गए हमारे फिटिंग के निशान। इस तरह से आपको निशान ले लेना है। अब हम यहाँ से पार्ट की चौड़ाई ले लेते हैं। तो जितना हमने हिप साइज़ लिया है, यानी कि 44 इंच की हिप साइज़ है, तो 11 इंच पे मैंने यहाँ पे पार्ट की चौड़ाई ली है। इस तरह से हमने निशान लगा लिए। इस निशानों को बिल्कुल सीधा ऐसे मिला लेना है और यहाँ से हम आर्म होल को गोलाई शेप करेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से आपको गोलाई शेप कर लेना है। आपके पास इस तरह से फंटी ना हो तो आप हाथ से भी कर सकती हैं। यहाँ पे हम 1.5 इंच का एक निशान लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से निशान लगा लेना है। तो ये हमारा सिलाई के अंदर चला जाएगा और इन निशानों को भी हम इस तरह से मिला लेना है। यहाँ से यहाँ तक मिलाना है और यहाँ से भी मिला लेंगे ऐसे। अब हम यहाँ से नेक की लंबाई लेंगे। तो नेक को हम किस तरह से बनाएंगे, ये देखिए, यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे निशान लगाना है और लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से लीजिएगा। कितना आपको फैला हुआ नेक पसंद है या कम फैला हुआ, वो आप कस्टमर के हिसाब से ही इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ से मैं गोलाई शेप कर देती हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने करीब 3.25 इंच के आसपास ली है। अब हम यहाँ से इस तरह से जो निशान है, बस इसी के ऊपर से ही सिलाई चलानी है और इसी में हमने मार्जिन लिया है। और यहाँ से अब हम कटिंग कर लेते हैं। इस नेक के ऊपर से कटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं नेक पट्टी हमारी पूरी ही निकल चुकी है। तो आप इसको लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकती हैं। तो यहाँ से अब हम बिल्कुल जो निशान लगाए हैं, बस उसी के ऊपर से ही कटिंग कर लेनी है, यहाँ से इस तरह से।
और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करें जी, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो ये पट्टी है नेक पट्टी। अगर आप यहाँ पे कट करके लगाना चाहती हैं तो नेक पट्टी लगा सकती हैं। तो मैं इस पट्टी को नहीं लगाऊंगी, तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया। और यहाँ से इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और सेम यही निशान हम दूसरी साइड भी लगा लेते हैं। जब हम फिटिंग लगाएंगे तो हम इसी फिटिंग निशान के ऊपर से ही फिटिंग चलाएंगे। तो इस तरह से निशान लगा लेने हैं। अब हम सेम इसी तरह से दूसरे पार्ट को तैयार करेंगे। तो कपड़े को डबल फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लेना है और यहाँ से हमने कपड़े को सीधा कर लिया और यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल बराबर ही कटिंग करेंगे यहाँ से, इस तरह से। ये देखिए यहाँ से बराबर कर लेना है और यहाँ से हम बिल्कुल सीधा कट करेंगे। 1/2 इंच यहाँ से बढ़ा के लेंगे, क्योंकि पीछे वाला पार्ट थोड़ा सा हमें बड़ा कट करके लेना है। और आर्म होल की तरफ से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करके लिया है। ये देखिए यहाँ से, और नेक से ऊपर से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया। यहाँ से थोड़ा सा शोल्डर को डाउन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से इस कटिंग दोनों पार्टों की हो चुकी है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे, बैक नेक की। तो लंबाई यहाँ से मैं 3 इंच की ले लेती हूँ। इस तरह से गुलाई शेप करते हुए यहाँ से कर लेते हैं कटिंग। ये देखिए, तो दोनों ही हमारी नेक की कटिंग हो चुकी है। और यहाँ से हमारी स्लिप्स आएंगी। तो आप इसमें स्लिप्स निकालना चाहते हैं तो यहाँ से भी स्लिप्स निकाल सकते हैं। मैं इस जगह से स्लिप्स निकालूंगी, क्योंकि कस्टमर के हिसाब से ही मैं यहाँ पे स्लिप्स निकालने वाली हूँ, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी जॉइंट नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे और जितना हमें कपड़े की ज़रूरत है बस उतना ही हमें यहाँ से ले लेना है। तो यहाँ से मैं कपड़े को कट कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ से इस तरह से, और जो बाकी बचा हुआ कपड़ा है इसको एक तरफ कर देंगे। यहाँ से हम कपड़े को पहले सीधा कर लेते हैं। जो भी टेढ़ा कपड़ा है बस उसको सीधा करेंगे। यहाँ से हम 1 इंच का एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और 6.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे जितनी हमारी लेंथ है, और उसके बराबर में हमें 1/2 इंच ले लेना है। और यहाँ से खुली साइड से हम 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और आर्म होल का नाप ले लेंगे। तो आर्म होल कितना है, 9 इंच पे निशान लगाया और यहाँ पे हम फिटिंग का निशान लगा लेते हैं इस तरह से। और इन निशानों को आपस में मिलाएंगे और इसमें ले लेंगे मार्जिन। यहाँ से गुलाई शेप करते हुए स्लिप्स की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी हम कट कर लेंगे और छोटा सा एक नोच हम यहाँ पे लगाएंगे फिटिंग का, और एक निशान हम यहाँ से ले लेंगे। अब हम इन दोनों स्लिप्स को इस तरह से ओपन करेंगे और यहाँ पे आगे की साइड में फ्रंट के लिए यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे छोटा सा एक नोच लगाएंगे ताकि ये हमें याद रहे ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो चलते हैं मशीन पर। तो ये देखिए मैंने नेक की कटिंग कर ली थी और उसके ऊपर हमने सेम उसी के बराबर ही बकरम की कटिंग की है और पट्टी को अच्छे से बकरम के ऊपर जड़ के यहाँ पे सिलाई चला लेनी है। यहाँ पे इस तरह से हमें सिलाई को चला लेना है। यहाँ से हम धागे को कट कर लेंगे और यहाँ से इस नेक के ऊपर से ही छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, मगर आपको याद रहे कि आपकी सिलाई बिल्कुल भी नहीं कटनी चाहिए। इस तरह से अब इसको हम पलट के उल्टी साइड में इस तरह से करेंगे, अंदर की तरफ से फोल्ड करते हुए, और एक सिलाई यहाँ से लगा लेंगे। 5 नंबर की यहाँ पे मैं सिलाई चला लेती हूँ और इसको बाद में हम इसमें त्रुपन वगैरह कर लेंगे। तो देख सकते हैं नेक बन के रेडी हो गया है। सेम इसी तरह से हमें बैक नेक भी तैयार कर लिया है और फ्रंट और बैक और शोल्डर को भी हमने ज्वाइन कर लिए हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, जिस तरह से हमने ये बनाया है अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग हमने ये देखिए निशान जो लगाए हैं बस उसी के ऊपर ही हमें सिलाई को चलाना है। इसी निशान के ऊपर से ही ये देखिए हमने दोनों तरफ से सिलाई को चला लिया है, यानी कि फिटिंग हमारी हो चुकी है यहाँ से और यहाँ तक। अब हम यहाँ पर जो हमारे जहाँ से हमारे चाक खुले हैं वहाँ से हमें आई पट्टी बनानी है, जिससे हमारे सूट वगैरह है बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हमारे सूट यहीं से फटते हैं हिप साइज से। तो मैं यहाँ पे एक चौड़ी सी पट्टी लगाऊंगी और किस तरह से हमें लगानी है
वो मैं आपको फुल डिटेल के साथ बताऊंगी। इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, यहाँ से धागे को कट करेंगे और इस पट्टी को हम 2 फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से लेंगे और यहाँ से कट कर लेते हैं, तो दोनों साइडों में ये हमारी पट्टी होगी। तो यहाँ से इसको कट कर लेते हैं दोनों बराबर ही। अब हम यहाँ से जहाँ से हमारे चाक खुले हैं, पहले मैं यहाँ से कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लेती हूँ। थोड़ा सा आगे पीछे कपड़ा है, ये देखिए, इस कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं और इस पट्टी को यहाँ से लगाएंगे। जहाँ आप देख सकते हैं, जहाँ से हमारे चाक खुले हैं, निशान लगा देती हूँ। बिल्कुल सीधी निशान इस तरह से आना चाहिए। ये देखिए, इसी निशान के ऊपर से ही इस तरह से हम पट्टी को रखेंगे और सिलाई को चलाएंगे। इस तरह से यहाँ से किनारे के ऊपर इस तरह से रखेंगे। इस पट्टी को लगाने का रीज़न ये है कि जब भी हम सूट पहनते हैं तो ज़्यादातर हमारे सूट यहाँ हिप साइज से ही फट जाते हैं। तो इससे लगाने से आपका सूट बिल्कुल भी नहीं फटेगा और काफ़ी दिन तक पहन सकती हैं। तो इस तरह से हम इसको पट्टी को एक तरफ हमने लगा ली है, ये देखिए कुछ इस तरह से। और सेम इसी तरह से हमें दूसरी पट्टी को भी लगा लेना है। ये देखिए, यहाँ से अब हम यहाँ से इसको मोड़ देंगे और यहाँ से भी सिलाई को चलाएंगे। ये देखिए, यहाँ से धागे को कट कर लेते हैं और थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको भी हम कट कर लेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें बनाएंगे चाक। तो चाक हमें किस तरह से बनाना है, जो लोग बिगिनर हैं उन लोगों के लिए चाक बनाना नहीं आते हैं, बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आती है और चाक भी बिल्कुल टेढ़े हो जाते हैं, तो आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा। तो आपके चाक बहुत ही सुंदर बन के आएंगे और ना ही आपके कोने निकलेंगे और बिल्कुल सीधे आएंगे। और यहाँ इसमें मैंने 5 नंबर की सिलाई लगाई है। 2 इंच यहाँ से छोड़ते हुए यहाँ पे धागे को कट कर लेना है। अब हम इसको ओपन करेंगे इस तरह से और जो कपड़ा है बस उसको यहाँ से नाखून की सहायता से प्रेस करके इसको बराबर बराबर कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से कर लेना है। अब हम एक साइड की यहाँ से कपड़े को फोल्ड करेंगे, 2 फोल्ड कर लेना है और फिर हम यहाँ से किनार से सिलाई को चलाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें दूसरी साइड भी चौक बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ तक लेना है, इसको इस तरह से मोड़ के दूसरी साइड भी हम चाक बनाएंगे। इसको इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे और अच्छे से सेट कर लेना है यहाँ पे। अब हम यहाँ से फिर से मोड़ के यहाँ से दूसरी साइड चाक बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से बना लेना है। तो दोनों साइडों में तो हमारे चाक बन गए, मगर ये तो बंद हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं, तो दोनों पार्टों तो हमारे बंद हो गए, एक पार्ट। तो इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसको खोल देंगे। तो हमने जो 5 नंबर की सिलाई लगाई थी, बस उसको हमें निकाल देना है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे चाक रेडी हुए हैं। और इस तरह से मैं चाक को खोल देती हूँ और जो धागे वगैरह हैं वो हम निकाल देंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल सिंपल से हमारे ये चाक बन के रेडी हुए हैं, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट। अब हम यहाँ से किनार से एक सिलाई को चलाएंगे। ये देखिए, सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी चाक बना लेने हैं और आपको भी इसी तरह से चाक बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को